सब्सक्राइब कर दीजिए वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम नदीम है और इंग्लिश ग्रामर के अपने कोर्स में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एडवर्ब क्या होता है, और उसके बाद काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन से। An adverb is a word which modifies or qualifies the meaning of a verb। एक adverb ऐसा word है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो modify करता है और qualify करता है the meaning of a verb। एक verb के अल्फाज को मज़ीद enhance करता है, उसमें तब्दीली करता है, उसको एक्स्ट्रा मीनिंग देता है। ऐसा वर्ड जो है वो एडवर्ब कहलाता है। इसके बाद ना सिर्फ ये वर्ब को बल्कि एडजेक्टिव, other adverb or any other words or phrases in the sentence such as quickly, firmly, lightly, carefully, extremely, etc। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, ये एडवर्ब की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि ये ना सिर्फ वर्ब को बल्कि किसी दूसरे एडवर्ब को, किसी सेंटेंस को, पूरी फ्रेजेस को ये मॉडिफाइज और क्वालिफाइज करता है। ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी नीचे एग्जांपल दी हुई है, द लेपर्ड रन्स क्विकली। अब इसमें आप देखें, रन्स जो है ये एक वर्ब है, दौड़ना एक काम है, एक फेल है। तो ये वर्ब को आगे जो वर्ड क्विकली है ये उसकी मज़ीद डिटेल बता रहा है कि जो लेपर्ड है वो रन्स क्विकली, वो फास्ट दौड़ता है। तो ये इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि इस तरह से, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाइज और मॉडिफाइज करते हैं, हम उनको एडवर्ब्स कहते हैं। दूसरी एग्जांपल में देखें, ही वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड। अब जो है वर्क वो एक वर्ब है और जो एक्सट्रीमली है वो एडवर्ब है कि वो एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज़्यादा सख्त काम करता है। आगे नीचे थर्ड एग्जांपल आप देखें, आई एब्सोल्युटली हैव आइडिया अबाउट द मैटर। सो ये तो थी इसकी एग्जांपल्स कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाइज करता है, जो क्वालिफाइज करता है द मीनिंग, मैनी को, मतलब को, ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के, एक एडजेक्टिव के, और अदर एडवर्ब, एक सेंटेंस में एक एडवर्ब ऑलरेडी हो और उसके साथ दूसरा एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये एक ही सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, या पूरी की पूरी फ्रेजेस को मॉडिफाई या क्वालिफाई करना हो तो हम एडवर्ब का सहारा लेते हैं, एडवर्ब को यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसकी काइंड्स कितनी हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब या टाइप्स ऑफ एडवर्ब या आप डिग्री ऑफ एडवर्ब्स कह लें, तो उसमें सबसे पहले आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तीसरे नंबर पे है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और लास्ट पे है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में सबसे पहले हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम को पढ़ते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। कि जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है ये इंडिकेट करता है, इशारा देता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, के एक्शन के टाइम को, एंड आंसर, और उसका क्वेश्चन का आंसर देता है व्हेन, कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है कि व्हेन, कब, कि ये काम आप कब करेंगे, तो उसका जो आंसर हम देते हैं तो उसमें हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी आप देखेंगे। तो वर्ड्स आप देख लें जो एडवर्ब्स टाइम्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, सच एज नाउ, सून, स्टिल, देन, टुडे, येट, सिंस, बैक, अगो, ऑलरेडी, और इससे आगे भी वर्ड्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं जो कि आंसर देते हैं उस क्वेश्चन का जब पूछा जाता है व्हेन। नीचे इसकी एग्जांपल्स देखें,
आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, इसमें जो है ऑलरेडी ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। दे विल डू इट नाउ, तो इसमें जो नाउ है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसके बाद दूसरी टाइप ऑफ एडवर्ब्स या काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स देखें। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। Adverbs of manners express the manner of an action and answer the question how। तो adverbs of manner जो होता है ये express the manner of action, कि जो manner होता है एक्शन का, जो अंदाज़ होता है किसी एक्शन का, उसको एक्सप्रेस करता है, उसका मुजाहरा करता है। एंड आंसर और जवाब देता है द क्वेश्चन हाउ, कि ये काम कैसे हुआ, तो उसका फिर हम जब बताते हैं कि ये काम ऐसे हुआ जिस तरह भी, तो वो हम एडवर्ब ऑफ मैनर का वर्ड यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, जिसकी आप एग्जांपल्स भी देखें। करीम इज़ स्पीकिंग क्वाइटली, तो ये जो क्वाइटली है ये यहाँ पे मैनर को शो कर रहा है कि करीम जो है वो स्पीकिंग क्वाइटली, आहिस्तगी से बोल रहा है। द बॉय इज़ क्राइंग लाउडली, कि जो लड़का है इज़ क्राइंग, रो रहा है, चीख रहा है, लाउडली, बड़ी ऊंची आवाज़ में। तो यहाँ पे उस अंदाज़ को बयान किया गया है, रोने के अंदाज़ को, कि किस तरह से रो रहा है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है, जो क्राइंग के साथ एडवर्ब लगा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस तरह के ऊपर वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, सच एज़ हैप्पीली, स्लोली, क्विकली, केयरफुली, लाउडली, और इससे आगे ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। इसके बाद आप देखें थर्ड नंबर पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंडिकेट द प्लेस ऑफ एन एक्शन, कि जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं ये इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं द प्लेस ऑफ एन एक्शन की तरफ, कि जो एक्शन की जगह होती है उसकी तरफ इशारा करते हैं। एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर, की और आंसर देते हैं उस क्वेश्चन का कि वेयर, कहाँ। इसके लिए जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं इनमें एज, हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, बाई, इस तरह के वर्ड जो हैं ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस हैं। तो इसकी एग्जांपल में आप देखें, आई लव टू बी हेयर। आगे दूसरी एग्जांपल, पीपल स्टिल लिव देयर। तो इसमें देयर और हेयर, आई लव टू बी हेयर में इसमें हेयर जो है ये प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। और पीपल स्टिल लिव देयर, तो पीपल अभी भी वहाँ रह रहे हैं, तो ये जो देयर है ये प्लेस है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है ये। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में भी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट नंबर पे 4 नंबर पे हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी एक्सप्रेस क्वांटिटी एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं या क्वांटिटी हैं ये आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का कि हाउ मच, कितना। तो इसके लिए हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, तो ये जो क्वेश्चंस हैं हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट या फिर हाउ मच, इस तरह के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। सच एज एक्सट्रीमली, जैसे यह देखें, एक्सट्रीमली, फुली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, वेरी मच, टू, टोटली। तो ये जो क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें, ही इज़ क्वाइट रॉन्ग, दूसरी एग्जांपल है शी इज़ फुली क्योर्ड, और थर्ड एग्जांपल ही इज़ बैड इनफ टू किल यू। और इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो तस्दीक करते हैं या नफ़ी करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन इंडिकेट
assertion and express the one's reaction to question such as yes, no, yeah। तो इसकी एग्जांपल्स है yes, I can, no, she is not। तो ये जो क्वेश्चन होता है, जो हाँ या ना में जिसका जवाब देना होता है, तो ये उसमें जो एडवर्ब्स यूज़ होते हैं उसे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन या अफर्मेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा yes, I can, हाँ मैं कर सकता हूँ, no, she is not। इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverbs of frequency express the frequency of an action and answer the question how often, such as never, ever, always, often, every day, sometimes। इसकी examples आप देखें, he always helps the poor। तो ये जो adverbs of frequency होते हैं ये किसी एक्शन के बारे में बताते हैं कि क्या वो रेगुलरली होता है, एक्शन कितने टाइम के लिए होता है, कितने दिन के लिए होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बताते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स में आपके सामने है, ही ऑलवेज़, वो हमेशा हेल्प करता है गरीब लोगों की। तो ये उसकी कंसिस्टेंसी को शो कर रही है कि ये जो हेल्प करना है ये ऑलवेज़ है, हमेशा के लिए है। उसके बाद है लास्ट पे एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। Adverbs of reason express the reason and make the conclusion such as hence, therefore, thence, etc। तो इसकी एग्जांपल देखें, he therefore resigned the job। तो adverbs of reason जो हैं ये किसी रीज़न को, वजह को बयान करते हैं कि किस वजह से ये काम हुआ। therefore, इसलिए, जैसे एग्जांपल में आप देखें, ही देयरफॉर, उसने इसलिए रिज़ाइन द जॉब, जॉब से रिज़ाइन कर दिया। तो आज हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।